अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय किचन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और खैरियत से होंगे। तो ये मैं आज आपको दिखाऊंगी मेरी जो फुल डे की रूटीन होती है। ये आज एक्स्ट्रा काम एक मुझे यूनिवर्सिटी का पड़ गया था। डीएमसी की खातिर मुझे यूनिवर्सिटी जाना पड़ा। इतनी शदीद गर्मी थी, इतनी सख्त धूप थी, तो मैं पहले यहाँ से अपने लिए ख़रीदी थी मिंट मार्गरीटा और साथ में ये चॉकलेट शेक बन रही थी। और मैं सोच रही थी कि जो ये पिएगा वो तो बीमार ही होगा, इतनी गंदी मशीन थी। मैंने मिंट मार्गरीटा इसलिए चूज़ किया था क्योंकि उसकी मशीन साफ़ थी। तो बस जी ये मैं बैठ के थोड़ा सा रिलैक्स कर रही थी और अपनी दोस्तों का इंतज़ार कर रही थी। हम लोगों ने आज 4 महीने के बाद मिलना था, तो बहुत एक एक्साइटमेंट भी थी। उसके बाद जो है वो हम लोग की फ़ोटोकॉपी वाली शॉप पर आ गए थे और यहाँ आकर मैं ना बस पैसे ही देख रही थी कि ये हो क्या रहा है, कि मतलब समझ ही कुछ नहीं आ रहा था। इतनी गर्मी थी, कभी कोई कॉपी कम थी, कभी कोई कॉपी कम थी। हालांकि पूरे पूरे उसको बोला था कि करके दे और डॉक्यूमेंट्स पूरे करी थी कि यहाँ ना मेरा एक वाउचर गुम हो गया था, फ़ी वाउचर, जो कि मुझे मिल ही नहीं रहा था। इतनी मैं टेंशन में आई क्योंकि फ़ी वाउचर्स के बगैर तो डीएम से मिलनी ही नहीं थी। तो बहरहाल वो डीएमसी के पेपर सारे फ़िल करने थे और ये देखें जी मेरा हाल, इतनी सख्त गर्मी थी, इतनी धूप, इतना पसीना और बुरा हाल हुआ था, निढाल हुई पड़ी थी मैं तो गर्मी से। और यहाँ पे मैं अपनी फ्रेंड्स का वेट कर रही थी। वो मेरी बेचारी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे कह रही थी तुम बैठो हम फ़ोटोकॉपी करवा कर लेकर आते हैं। तो मैंने उनको पैसे वगैरह दिए, वो लोग फ़ोटोकॉपी करवाने चले गए और मैं यहाँ पे बैठ के मैंने यहाँ रिकॉर्डिंग की थी, लेकिन पीछे शोर होने की वजह से वो आप लोगों को आवाज़ ही नहीं आई। तो मैंने कहा कि चलो मैं वॉइस ओवर कर देती हूँ। अब ये रहे जी हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स। अब अस्सलामुअलैकुम। हम एनओसी लोग की यहाँ आए बारी हुए थी, हैं एनओसी हम लोगों ने यूनिवर्सिटी लेना और था। इतनी ज़्यादा गर्मी है, इतनी शिद्दत की गर्मी है कि क्या बताएं। गर्मी से बुरा हाल हो गया है। और ज़लालत अल्ट्रा प्रो मैक्स, जिसको कहते हैं ज़लालत प्रो मैक्स प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पे। इतने चक्कर लग रहे हैं एक डीएमसी के लिए, ऊपर से गर्मी ने जान खाई हुई है। और इसके बाद हम लोग इतना थक गए थे, फिर हम लोगों ने खाना खाया, बाहर से ही खाया था, कढ़ाई खाई थी। कढ़ाई खाने के बाद फिर हम लोग अपने अपने घरों को रवाना हुए। डीएमसी तो फिर नहीं मिली, आज तक नहीं मिली मुझे। एक महीना पे आज मैं अपलोड कर रही हूँ व्लॉग, और एक महीना पहले मैंने जो है ना वो इसको मैं गई थी लेने के लिए, अभी भी नहीं आई है। अच्छा खैर, फिर उसके बाद हमारी रात को दावत थी। हम लोग फिर यूनिवर्सिटी से आई, आके वही शाम की चाय वगैरह रूटीन, बर्तन शर्तन। दोपहर का खाना मैं तो खा के आई थी और घर आलू चिकन शोरबा बना हुआ था। और रात की हमारी दावत थी, तो ये दावत पे हम लोग गए थे, बहुत मज़ा आया था दावत पे भी। तो दावत के बाद मैं आप लोगों को आज दिखाऊंगी कि मेरा जो है ना, वरना अगर दावत ना होती तो ऑब्वियसली मैं घर पे खाना बनाती। और इसके बाद मैंने घर आकर अपना ऑर्डर प्रिपेयर करना था मेरा, और बना के भी रखने थे शामी कबाब। तो मैंने बस आते ही सारी वो काम किया, क्योंकि वो काम करना बड़ा ज़रूरी है। ऑर्डर्स मेरे साथ साथ चलते हैं। मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखाऊं कि मैं किस तरह से अपना जो है वो ऑर्डर प्रिपेयर करती हूँ, घर के काम भी करती हूँ, बाहर का अगर कोई काम आ जाए तो वो भी देखना पड़ता है। तो शुक्र अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, इसी तरह वक्त गुज़र जाता है। मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि अगर आप दुनिया के रवैयों से परेशान हैं ना, अगर आप ये कहते हैं कि लोग हमें तंग करते हैं, हम परेशान होते हैं और फिर हम सोचते हैं, तो आप यकीन करें कि मैंने ख़ुद को इन्हीं चीज़ों से बचाने के लिए ख़ुद को इतना मसरूफ़ कर लिया है कि कोई दिल दुखा भी देता है ना तो मेरा ध्यान जाता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं फ़ारिग ही नहीं होती। तो इसलिए मैंने अपने आप को इतना मसरूफ़ रखा हुआ है। अगर मैं फ़ारिग बैठूँ तो शायद मैं आज यहाँ ना हूँ, मैं पागल खाने में बैठी होंगी। तो ये जो दुनिया है ना, ये आपको किसी भी हाल में जीने नहीं देती। तो इसलिए अपनी मौज मस्ती में जिएँ, अपने आप को खुश रखें। सेल्फ़ सैटिस्फैक्शन है ना जो, वो बहुत ज़रूरी है। तो लोगों को बाहर घूमने फिरने का शौक़ होता है, कोई नॉर्दर्न एरियाज़ पसंद, मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन अब जब इजाज़त ही नहीं घर से मिलनी तो फिर कैसे बंदा जाए। तो इसलिए इंसान वो काम जो काम कर सकता है ना वो तो करे। तो बस मुझे भी कुकिंग का शौक़ है, मैंने इसी चीज़ को लेकर आगे चली हूँ और मैं चलती रहूँगी इंशाल्लाह। अल्लाह ताला ने अगर अगर ज़िंदगी ने मौका दिया, अल्लाह ताला ने चाहा, तो मैं इंशाल्लाह अपने इस बिज़नेस को एक नाम दूँगी। इंशाल्लाह अल्लाह ने अगर मुझे कामयाबी देनी हुई तो इंशाल्लाह मैं इसको ना
लेकर आगे चलूँगी और इसका अच्छा नाम होगा। अच्छा खैर, बस मैं घर आई और फिर मेरा ये ऑर्डर था शामी कबाब का। कुछ ऑर्डर था, कुछ मैंने बना के रखनी थी, किसी को सैंपल देना पड़ जाता है, तो बस फिर मैं ये बना रही थी। अब मैं अगर आप लोगों ने इसकी रेसिपी आप लोगों को चाहिए ऑथेंटिक जैसे शामी कबाब होते हैं, बहुत मज़े के हैं। ये मेरी रेसिपी थोड़ी डिफरेंट है, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं, मेरे चैनल पे मौजूद है। तो अब मेरे पास रंग बिरंगे कस्टमर्स आते हैं, हर किसी की अपनी अपनी जो है ना रिक्वायरमेंट होती है। मैं आप लोगों को सही बताऊं, सही पूछूं तो आप लोगों से बताइएगा मुझे कि आप लोग अपने घरों में जो आम रूटीन में काम करते हैं, क्या वो आप ग्लव्स पहन के करते हैं? नहीं ना। तो कुछ काम ऐसे होते हैं कि ग्लव्स पहन के नहीं हो सकते। हाँ, जैसे अब ये मैंने हाइजीन का मैं बहुत ध्यान रखती हूँ। जैसे अब मैंने ये हड्डियाँ निकालनी हैं, ठीक है, तो मस लेंगे दाल को तो हड्डी निकलेगी ना, तो मैंने ग्लव्स यूज़ किए हैं, ठीक है। अब अगर यही काम मैं आपको कहूँ कि आपने ये वाले ग्लव्स पहन के आपने रोटी पकानी है, तो वो आटा तो चिपक जाता है, आटे पेड़ा तो बनता ही नहीं है ना, रोटी बिलती है, बेलन ही नहीं हाथ में आता। तो ये सारी चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, हाइजीन का कस्टमर्स के लिए बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो जिस चीज़ में डर होता है ना कि हाँ भाई ये चीज़ सही नहीं है, ज़्यादा हाथ गंदे हो रहे हैं या मसलने वाला काम है, मिक्सिंग वाला काम है, तो फिर मैं ग्लव्स कस्टमर्स के लिए ज़रूर पहन लेती हूँ। अच्छा जी, तो मैं यहाँ पे हड्डियाँ निकाल रही थी और गोश्त अलग कर रही थी। दाल मैं आपको एक टिप और ट्रिक देती चलूँ शामी रेशेदार शामी कबाब की, कि सीने का गोश्त इस्तेमाल करें, कोशिश करें साथ हड्डी हो, जैसे विंग्स वगैरह इस तरह से। लेग का गोश्त इस्तेमाल ना करें, क्योंकि लेग पीसेस जो होते हैं ना, एक आधा डाल लें, लेकिन लेग पीस जो होते हैं ना उसके रेशे नहीं होते, सीने के गोश्त के रेशे होते हैं। तो कोशिश करें कि गोल गोश्त ज़्यादा इस्तेमाल करें, हड्डी बीच में टेस्ट के लिए ज़रूर डालें, और हड्डियाँ अलग कर लें, गोश्त अलग कर लें, दाल को बारीक पीस लें और उसके बाद हाथों से श्रेड करके चिकन को दाल के अंदर मिक्स करें, तो आपके शामी कबाब बिल्कुल रेशेदार और बहुत मज़ेदार बनेंगे। तो अब ये देखें जी, इस तरह से मेरे हाथ साफ़ सुथरे मैंने धो लिए थे और मैं इस तरह से शामी कबाब बना रही हूँ। मैं स्केल पे मेजर कर के इसको देखती हूँ, और अगर मैं मेजर नहीं कर सकती तो मैंने एक चम्मच, अगर आप लोगों के पास मशीन नहीं है मेजरिंग वाली, तो आप एक चम्मच रख लें जिसके हिसाब से आपने शामी बनानी है। और मैं कि जिसके हिसाब से सेल करती हूँ, तो मेरी ये मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है शामी कबाब, कीमे का समोसा, चिकन बंद गोभी के रोल्स, उसके बाद मेरी ब्रेड कचौरी। ये सारी चीज़ें जो है ना मेरी मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स में से एक हैं। तो माशाल्लाह बहुत सेल होती है, शुक्र अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है, शुक्र अल्लाह का। लेकिन मेरी ख्वाहिश है आप लोग भी मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें कि मैं इस चीज़ को, इस काम को आगे लेके चलूँ, इसको बढ़ाऊँ। बस थोड़ा सा जो है वो प्रॉब्लम चल रहा है, कुछ मेरी तबीयत ऊपर नीचे रहती है, तो उसकी वजह से जो है ना मैं अपना प्रॉपर इस चीज़ को सेट नहीं कर पा रही हूँ। और कुछ हम रहते बहुत दूर हैं, मतलब सिटी से बहुत दूर रहते हैं, तो यहाँ पे कोई इस तरह का सिलसिला चल नहीं रहा। तो मैं अच्छे तरीके से पैकिंग करती हूँ, मैंने सुफरा रखा हुआ है, उसको काट के मैं इसमें रखती हूँ ताकि शामी कबाब एक जैसे रहें, डिलीवर होने तक ख़राब ना हो। तो आप फ्रोज़न का काम आप लोग भी कर सकते हैं। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर। बाय बाय।